शुआ। हवा में हवा की अनगिनत आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे ही अर्जुन देव उसके सामने खड़ा था, वह तेज हवा को महसूस कर सकता था। ठंडी हवा के कारण उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसके बाल बिना रुके फड़फड़ाने लगे। किताब हवा में कांपने लगी। किताब के पन्ने ढीले पन्नों में बदल गए और तैर गए। फिर वे बड़े करीने से हवा से गिर गए और एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए। जब तक छोटी कृपाण अपने म्यान में लौटी, तब तक किताब के पन्ने पहले ही खुल चुके थे। जो किताब जमीन पर गिरी, वह आश्चर्यजनक रूप से साफ सुथरी थी। सबसे ऊपर वाला पेज वास्तव में किताब का कवर था। अगर अर्जुन देव ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो वह सोचते कि जमीन पर लगी किताब एक अक्षुण्ण किताब है। यह बहुत साफ सुथरा था। यह एक अधूरी मैनुअल है जिसे फैलाया गया था। यह बहुत उपयोगी नहीं है। मैंने पहले जो निष्पादित किया था वह क्लियर विंड चॉप था। मुझे यकीन नहीं है कि आपने इसे स्पष्ट रूप से देखा है या नहीं। ललिता ने अर्जुन देव को समझाया। बकवास, मैंने इसे केवल एक बार पढ़ा है। मैं इसे स्पष्ट रूप से कैसे देख सकता था? अर्जुन देव ने ईमानदारी से सिर हिलाया। ललिता ने जब यह सुना तो उसने कहा, अगर तुमने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा तो ठीक है। बस तुम्हें क्लियर विंड चॉप के मुख्य बिंदु को याद रखना है। साफ हवा, केवल साफ हवा, कृपाण नहीं। साफ हवा, कृपाण नहीं। अर्जुन देव ने इस वाक्यांश को अपने दिल में कई बार दोहराया। अचानक उसे एहसास हुआ, जब ललिता ने कृपाण खींची तो कृपाण हवा में कट गई और ठंडी हवा का निर्माण किया। यह स्पष्ट रूप से कृपाण द्वारा बनाई गई एक वायु प्रवाह था। हालांकि वह केवल ठंडी हवा की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, वह कृपाण को कृपाण की तरह स्पष्ट रूप से नहीं महसूस कर सकता था। यह देखकर अर्जुन देव को कुछ समझ में आ रहा था, तो ललिता ने आगे कहा, इस वाक्यांश का अर्थ यह है कि ठंडी हवा में अपनी हत्या की को छिपाना है। इस तरह दुश्मन कृपाण की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएगा। ऐसे में वह आपकी कृपाण की दिशा का न्याय नहीं कर पाएंगे। यह ऐसा है। ललिता ने बोलने के बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कृपाण खींची और एक तेज वायु प्रवाह उत्पन्न हुआ। उसने तुरंत एक अनंत ठंडी हवा पैदा कर दी। एक अचंभे में अर्जुन देव को लगा कि ललिता के हाथ में छोटी कृपाण अचानक हवा में गायब हो गई है। हालांकि उसे कोई हत्या की नहीं महसूस हुई, लेकिन उसने सहजता से इसे महसूस किया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और 2 कदम पीछे हट गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर उतरे, छोटी कृपाण कहीं से भी दिखाई देने लगी और उसकी छाती के कपड़े फाड़ दिए। ललिता ने कृपाण म्यान की ओर मुड़ गई। उन्होंने अर्जुन देव को एक किताब उछाली और कहा, यह कूल ब्रीज चॉप की हस्तलिखित प्रति है। हालांकि यह हस्तलिखित है, यह पूर्ण है। आपके हाथ में जो है उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अर्जुन देव ने अपने हाथ में गुप्त तकनीक पर एक नजर डाली। उसे दूर रखने के बाद उसने पूछा, क्या यह शिक्षण का अंत है? ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं सीखा। ललिता जोर से हंसी। उसने अर्जुन देव को थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ में म्यान का इस्तेमाल किया। तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने जो समझा उसका सार यही है। चक्कर आने से बचने के लिए तुम्हारे लिए पर्याप्त है। बस उन शब्दों को याद रखो जो मैंने तुम्हें बताए हैं। केवल ठंडी हवा देखो, कृपाण नहीं। यह ठीक है, ऐसे मिशन ना लो जो बहुत खतरनाक हो। तुम्हारे लौटने के बाद मैं तुम्हें तलवार सुनना और उसके साथ संवाद करना सिखाऊंगा। अर्जुन देव को नहीं पता था कि वह कैसे जवाब दे। उसे लगा कि ललिता की दयालुता कुछ ऐसी थी जिससे वह सहन नहीं कर सकता था। वह बहुत भारी थी। ललिता ने कहा, इस पर ज्यादा मत सोचो। हालांकि हम केवल कुछ वर्षों के अंतर पर हैं, फिर भी हम गुरु और शिष्य हैं। तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाना मेरे कर्तव्य का हिस्सा है। इसके अलावा तुम्हारी मदद करना भी मेरी मदद करना है। ललिता को ईमानदारी से प्रणाम करने के बाद अर्जुन देव मुड़ा और युद्ध के मैदान से बाहर चला गया। वह महारंग्युन पीक से निकलकर स्वर्ग देखने के मंच पर भागने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन देव के चले जाने के बाद ललिता कुछ बार खांसने से खुद को नहीं रोक पाई। हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर हड़बड़ी में 10 अंकृति मिशन जारी किए गए थे। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में अर्जुन देव ने रास्ते में सुना था। महारंग्युन पीक से निकलने के बाद अर्जुन देव ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी और हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। लिंग्युन माउंटेन रेंज में हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म बहुत आकर्षक था। वह विशाल मंच दूर दूर से भी देखा जा सकता था। जैसा कि कहा जाता है कि पहाड़ को देखकर पता नहीं चलता कि वह कितनी दूर है। जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसे एहसास होता है कि वह कितना थकाने वाला है। मारंग्युन पीक से हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म को आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि अर्जुन देव को शिखर पर पहुंचने से पहले 2 घंटे तक पूरी गति से दौड़ना पड़ा। पिछली बार जब वह हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर गए थे तो उन्होंने गगनवीर के जत विमान का उपयोग किया था। यह बहुत सुविधाजनक था और आज की तरह परेशानी भरा नहीं था।
जब अर्जुन देव शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने लंबे हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म की ओर देखा, और जब उन्होंने सोचा कि उन्हें शिखर पर कैसे चढ़ना है तो वह सिर दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सके। यह जूनियर भाई हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर जा रहा है ना? मेरे उड़ते हुए स्पिरिट बीस पर बैठो। तुम्हें बस 2 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता है। छोटे भाई, मेरे स्पिरिट बीस पर बैठो। मुझे केवल 1 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता है। इसके अलावा मेरा स्पिरिट बीस्ट उससे भी तेज है। जैसे ही अर्जुन देव ऊपर चलने वाले थे, अचानक उसके चारों ओर लोगों का एक समूह दिखाई दिया। इन सभी लोगों के पीछे एक उड़ता हुआ स्पिरिट बीस्ट था। ऐसा लग रहा था कि वे किसी गाड़ी में बैठे थे। हालांकि कीमत भयानक रूप से महंगी थी। यह सिर्फ एक यात्रा थी, फिर भी इसकी कीमत 1 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन थी। यह उड़ान से भी अधिक महंगी थी। अंत में अर्जुन देव ने फिर भी 1 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन खर्च किया और उड़ते हुए स्पिरिट बीस पर सवार हो गए। उन्होंने हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म की ऊंचाई का अनुमान लगाया। उनकी गति के साथ जब तक वह पहुंचता तो अंधेरा हो चुका होता। समय इसके लायक नहीं था। इसके अलावा उसके पास स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं थी। उसने पहले ही बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त कर लिए थे। उसकी यूनिवर्स रिंग में अभी भी बड़ी संख्या में स्पिरिट स्टोन्स थे। अगर वह अब उनका उपयोग करता तो उसे कोई दिल का दर्द महसूस नहीं होता। उस व्यक्ति को स्पिरिट स्टोन प्राप्त होने के बाद उसने तुरंत अर्जुन देव को अपने उड़ते हुए स्पिरिट बीस्ट पर बैठने के लिए कहा। उसका स्पिरिट बीस्ट थोड़ा खास था। वह हवा से पड़ी चिड़िया था। एक छलांग के साथ हवा का झोंका चला और वह हवा में उड़ गया और पहाड़ी की चोटी की ओर तेजी से उड़ने लगा। उसकी गति वास्तव में उतनी ही तेज थी जितनी उसने कही थी। इतने सारे लोगों को उड़ते हुए स्पिरिट बीज देखकर अर्जुन देव को अजीब लग रहा था। उन्होंने उड़ते हुए स्पिरिट बीज कैसे प्राप्त किए? जिन स्पिरिट बीज को वश में किया जा सकता था, उनमें से उड़ते हुए स्पिरिट बीज का मूल्य सबसे अधिक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें वश में करना सबसे कठिन था। स्पिरिट बीज के मालिक ने जब अर्जुन देव का यह सवाल सुना तो वह मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने संप्रदाय के योगदान पॉइंट्स का उपयोग करके इनके लिए विनिमय किया। आप संप्रदाय के स्पिरिट बीस्ट हॉल में उनके आदान प्रदान के लिए संप्रदाय के योगदान पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इन स्पिरिट बीस्ट की रैंक काफी नीची है। इनका मूल्य बहुत अधिक नहीं है। अर्जुन देव को अजीब लगा तो उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उस व्यक्ति ने समझाया, कोई स्पिरिट ब्लड यज नहीं है और उन्हें छोटी उम्र से नहीं पाला गया था। इस प्रकार खरीदे गए स्पिरिट बीस्ट रैंक 2 से अधिक नहीं है। रैंक 2 स्पिरिट बीस्ट की शक्ति की कल्पना करना आसान है। अगर आप उन्हें लड़ने के लिए बाहर निकालना चाहते हैं तो यह लगभग असंभव है। आप आभारी होंगे कि वह आपको नीचे नहीं खींचते हैं। इस प्रकार आप केवल उन्हें परिवहन के उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा, आपको क्यों लगता है कि पहाड़ की तलहटी में इतने सारे लोग ये व्यवसाय कर रहे हैं? उन सभी को बुरी तरह धोखा दिया गया है। अर्जुन देव को अपने मन में कुछ समझ में आया। दरअसल मुख्य समस्या ये नहीं थी कि ये स्पिरिट बीस्ट बहुत कमजोर थे। इसके बजाय ये था कि वे अपने आकाओं के साथ अच्छी तरह से संवाद नहीं करते थे। इसके लिए एक विशेष विधि की आवश्यकता थी। केवल ग्रेट तांग नेशन के बीस्ट अबोर्ड में ही ऐसी विधि थी। अन्य राष्ट्रों के पास उन्हें वश में करने का इतना अच्छा तरीका नहीं था। उन्हें कुछ सामान्य आदेशों को समझने में सक्षम होना पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। हालांकि ये व्यक्ति उत्साह से बात कर रहा था। अर्जुन देव उन्हें बीच में नहीं रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें जारी रखने की अनुमति दे दी। थोड़ी देर बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। अर्जुन देव द्वारा धन्यवाद व्यक्त करने के बाद उन्होंने तुरंत हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के स्थान के बारे में पूछा। हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म का क्षेत्र एक छोटे शहर से भी बड़ा था। वहां कई इमारतें, मंडपों और जेड महल थे। उन्हें सुरम्य विकार में व्यवस्थित किया गया था। बहुत से लोग आते जाते थे। ये बहुत हलचल था। हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के स्थान के बारे में पूछने के बाद अर्जुन देव ने वहां अपना रास्ता महसूस करना शुरू कर दिया। ये उनका वहां पहली बार था, इसलिए उन्हें रास्ता नहीं पता था। हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलने से पहले उन्हें काफी समय लगा। हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस वो किस तरह की जगह है? कुछ प्रत्याशा के साथ अर्जुन देव धीरे धीरे हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस में चले गए। अंदर और बाहर जाने वाले लोगों की एक अनंत धारा थी। क्या मैं गलत जगह पर आ गया? अर्जुन देव ने आश्चर्य से अपने आसपास की ओर देखा। हॉल में कई लकड़ी की मेजें थी और मेजों पर बैठे लोगों के समूह थे। वे पी रहे थे और खा रहे थे। धीमी आवाजों में बातें कर रहे थे। यदि यहाँ कोई वेटर होता तो ये जगह एक रेस्टोरेंट की तरह होती। इसके अलावा ये सबसे सरल प्रकार की होती जिसमें कोई भी शानदार सजावट ना होती। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि यहाँ का वातावरण पहाड़ की तलहटी में स्थित सराय से बिल्कुल अलग था।
कोई तेज आवाज नहीं थी। यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन वे केवल कुछ नर्म बकबक सुन सकते थे। इसके अलावा उनमें से हर एक ने एक बेहोश जानलेवा आभा बिखेरी। जब हॉल में जानलेवा आभा इकट्ठी हुई, तो ये ऐसा लगा जैसे हजारों धाराएं एक विशाल महासागर में प्रवेश कर रही हों। यदि कमजोर खेती का कोई व्यक्ति अंदर आता, तो वे तुरंत बेहोश हो जाते और इस भारी हत्याक्यू के सामने जमीन पर रेंगने लगते। अर्जुन देव ने ध्यान केंद्रित किया और खुद को शांत किया। उसे पूर्वाभास था कि ये जगह उतनी सरल नहीं है जितना उसने सोचा था। उसने चंद्र छाया कृपाण को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे सामने काउंटर की ओर चल दिया। हॉल में टेबल बहुत करीने से व्यवस्थित की गई थी, जिससे बीच में एक चौड़ा रास्ता बन गया था। जैसे ही वो उस पर चल रहे थे, उन्हें थोड़ा अजीब लगा। रास्ते में केवल उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। डांग! एक कृपाण हवा में उड़ गई और अर्जुन देव के चेहरे की ओर बढ़ी। अर्जुन देव ने हुआंग डांग ध्वनि के साथ चंद्रछाया कृपाण को खींचा और कृपाण को आसानी से विक्षेपित कर दिया। जैसे ही स्टील कृपाण जमीन पर गिरने वाला था, एक विशाल चूषण बल आया और जल्दी से स्टील कृपाण को चूस लिया। स्टील कृपाण का मालिक वान रेन फैंग की पोशाक पहने हुए एक व्यक्ति था। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, "ये जंगली बच्चा कहाँ से आया? क्या तुम नियमों को नहीं जानते? क्या अब मिशन को स्वीकार करने की तुम्हारी बारी है?" अर्जुन देव ने आवाज की दिशा में देखा। 10,000 फैदम पीक की वर्दी पहने 10 से अधिक आंतरिक शिष्य दरबारी शिष्य थे। वे सभी अर्जुन देव को चेहरे पर कातिल भाव से देख रहे थे। हेवनली सैबर पेविलियन ने लड़ने से इनकार नहीं किया। जब तक ये किसी की खेती को मारता या अपंग नहीं करता, तब तक कानून प्रवर्तन हॉल हस्तक्षेप नहीं करेगा। कुछ दूरी पर किसी ने अर्जुन देव की कमर पर महारंग्यून पीक की पहचान टोकन देखा। वो मदद करने से नहीं रुका और उपहास करने लगा। मैं सोच ही रहा था कि ये कौन था, तो बस महारंग्यून पीक से कोई है। महारंग्यून पीक के लोगों, आज्ञाकारी रूप से एक टेबल ढूंढे और बैठ जाएं। आज वो दिन है जब हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस उच्च स्तरीय संप्रदाय मिशन जारी कर रहा है। एक बार जब विभिन्न चोटियों के मुख्य शिष्यों ने इन मिशनों को स्वीकार कर लिया है, तो हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस का क्रम बहाल हो जाएगा। चूंकि ये एक संप्रदाय मिशन था, तो निश्चित रूप से कठिनाई में अंतर होगा और पुरस्कार भी अलग अलग होंगे। स्वाभाविक रूप से उच्च स्तरीय मिशनों के लिए पुरस्कार भयानक रूप से अधिक होंगे। इसके अलावा ये उच्च स्तरीय मिशन हर समय उपलब्ध नहीं थे, वे अत्यंत दुर्लभ थे। उच्च स्तरीय मिशनों को दूसरों से छीन लेने से रोकने के लिए उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि अधिक लोग और कम मांस हों। 5 चोटियों के शिष्यों ने एक अनकही बात बनाई। हर बार जब कोई उच्च स्तरीय मिशन होता था, तो विभिन्न संप्रदायों के मुख्य शिष्य पुरस्कारों को विभाजित करते थे। हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के लोगों ने इस पर आंखें मूंद ली। उच्च स्तरीय मिशन की कठिनाई निश्चित रूप से एक सामान्य मिशन से अधिक होगी। यदि मुख्य शिष्य इसे पूरा करते हैं, तो वे इसे पहले पूरा करने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव एक अनुचित समय पर आए थे। संयोग से आज उच्च स्तरीय मिशन जारी किए जा रहे थे। 7 चोटियों के मुख्य शिष्य इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उच्च स्तरीय मिशनों को कैसे बांटा जाए। परिणाम अभी तक सामने नहीं आए थे, इसलिए हॉल के आंतरिक शिष्य नहीं हिले, ताकि दूसरे लोग गलतफहमी का शिकार होकर ये सोचने न लगे कि वे कोई उच्च स्तरीय मिशन लेने जा रहे हैं। बगल में एक नेकदिल अंतःकरण शिष्य था, जिसने अर्जुन देव को सब कुछ विस्तार से बताया और उन्हें सलाह दी कि वे पहले बैठ जाएं और उन्हें लेने से पहले उच्च स्तरीय मिशनों की प्रतीक्षा करें। उसे समझाने की कोशिश करना बंद करो। वो ऐसा व्यक्ति है जिसे बियून पीक के पीक मास्टर की भी परवाह नहीं है। वे 5 चोटियों के मुख्य शिष्य मात्र हैं। वे उनका ध्यान कैसे आकर्षित कर सकते हैं? हाँ हाँ, ये समझ में आता है। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो केवल एक अवर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर है। मैं उसे एक हाथ से कुचलकर मार सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि वो एक पीक मार्शल किंग के साथ चालों का आदान प्रदान कर सकता है। वान रेन फैंग के शिष्य ने अर्जुन देव के खिलाफ एक कदम उठाया। वो पहले ही एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर था। वो अर्जुन देव से 2 ग्रेड ऊपर था। उसने अर्जुन देव की ओर उत्तेजक दृष्टि से देखा। क्या ये एक उच्च स्तरीय मिशन है? यदि वास्तव में कोई है, तो मेरे लिए 1 महीने में 500 योगदान अंक प्राप्त करना संभव हो सकता है। हालांकि ये जगह थोड़ी शोरगुल लगती है। ड्रैगन हैंड सीजिंग कर रहा है, अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। कहीं से एक बड़ा काला हाथ दिखाई दिया। वो भीड़ के बीच से गुजरा और उसके सिर को ढक लिया, जिससे वो कड़कड़ा कर मूर्छित हो गया। भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई और विशाल काला हाथ लकड़ी की मेज पर गिर गया। एक जोरदार बूम की आवाज आई और भारी करंट से लकड़ी की मेज टूट गई और हवा में खिड़कियां भर गईं। हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के बड़े हॉल में सभी लोग आश्चर्य से अर्जुन देव की ओर देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव यहाँ कोई कदम उठाएंगे। चाहे जो भी हो, वो किसी भी तरह से एक व्यक्ति था। वो इतने सारे वान रेन पीक शिष्यों का मुकाबला कैसे
कैसे कर सकता था? तुम वास्तव में यहाँ पर एक कदम उठाने की हिम्मत करते हो? यदि मैं आज तुम्हें अपंग नहीं करता और तुम्हें बताता नहीं कि अपने वरिष्ठों का सम्मान कैसे करते हैं, तो मेरा नाम ली यू नहीं है। हू। जैसे ही वो वानरेन पीक के शिष्यों को आगे ले जाने वाला था, एक विशाल काला हाथ अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ। ये एक राक्षसी छाया की तरह था। इसने उसे पकड़ लिया और तुरंत उसे पकड़ लिया। अर्जुन देव ने धीरे से खींचा और एक विशाल बल ने ली यू को भीड़ से आगे खींच लिया। फिर उसने उसके सीने में मुक्का मारा। विशाल काला हाथ गायब हो गया और मुक्का ली यू की छाती पर जोर से गिरा। उसने एक बड़े कौर से खून की उल्टी की और जमीन पर गिर गया। बैंग। ली यू ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। हालांकि अर्जुन देव ने उनकी छाती पर पटक दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। अर्जुन देव ने इस स्टंप में अपनी सारी ताकत लगा दी और ली यू ने एक और कौर खून की उल्टी कर दी। ली यू ने अर्जुन देव के पैर के नीचे अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध किया। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। यह सिर्फ एक चुपके से हमला है। यह कौन सी क्षमता है? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जाने दो और हम फिर से लड़ सकते हैं। अर्जुन देव 3 साल का बच्चा नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह उसकी चाल के झांसे में नहीं आएगा। बगल में वानरेन पीक के शिष्य पहले ही दौड़ पड़े थे। क्योंकि वे अर्जुन देव के पैर के नीचे ली यू से डरते थे, इसलिए उन्होंने एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। जब ली यू ने स्थिति देखी तो वह चिल्लाया, हमला करो, यह स्वर्गीय कृपाण मंडप है। वह मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता। मार डालो। जब क्राउड ने यह सुना तो वे अब संकोच नहीं करते थे। कृपाण की रोशनी उनके कृपाणों पर जल उठी और सभी दिशाओं से अर्जुन देव पर हमला कर दिया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और 3 बहते क्लाउड आकृतियों का निष्पादन किया। उसने लूनर शैडो कृपाण को उसकी म्यान से नहीं खींचा। उसका पूरा शरीर एक असीमित सागर में बदल गया। लगातार हमलों का सामना करते हुए उन्होंने प्रभावित होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। लूनर शैडो कृपाण बहते पानी की तरह था। यह धीरे धीरे लहराता रहा, लगातार अपनी दिशा बदलता रहा। इन हमलों पर ऐसा लग रहा था जैसे ये पानी की सतह पर हमला कर रहे हों। उन्होंने विशाल लहरों को लात मारी। लहरें उठी और उमड़ पड़ी। हालांकि थोड़ी देर बाद पानी की सतह शांत स्थिति में लौट आई। यह एक बार फिर बिना किसी लहर के दर्पण की तरह चिकनी हो गई। पानी की तरह पूर्णता, बिना लड़े लड़ना। अर्जुन देव की म्यान पर जो हमले हुए, वे सब वापस परिलक्षित हो गए। हर कोई चौंक गया। थोड़ी देर बाद बाढ़ जैसे हमलों ने अर्जुन देव पर फिर से हमला किया। अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं हिले। उसका दिल शांत पानी की तरह शांत था। उसने कृपाण को अपने हाथ में म्यान की और भीड़ के हमलों को मजबूती से रोक दिया। काक का। जब भीड़ ने हमलों की 5वीं लहर को रोक दिया, तो अर्जुन देव ने अपना धैर्य खो दिया। लूनर शैडो कृपाण ने एक भेद्य ठंडी रोशनी दी जब यह अपनी म्यान से खींची गई। एक चिंगारी को उड़ने में जितना समय लगता है, उतने समय में अर्जुन देव ने अपने दाहिने हाथ में लूनर शैडो कृपाण को पकड़ लिया और ली यू पर चाकू घोंप दिया। पू सी ध्वनि के साथ कृपाण की नोक ली यू के दिल से 1 इंच दूर चली गई। ली यू के मुंह से बड़ी मात्रा में खून बाहर आया। मूल रूप से बहुत शांत हॉल अब पूरी तरह शांत हो गया था। हर किसी का जबड़ा थोड़ा झुका हुआ था। वे अवाक रह गए थे। उनका मन क्षणिक आश्चर्य में था। एंगल के कारण सभी को लगा कि अर्जुन देव ने ली यू के दिल को अपनी कृपाण से छेद दिया है। उन सभी को लगा कि अर्जुन देव ने तेंदुए की आंत खा ली है। उसने वास्तव में हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में किसी को मारने की हिम्मत की। अर्जुन देव ने तेजी से अपनी कृपाण खींची जिससे बड़ी मात्रा में खून बाहर आया। जबकि वानरेन पीक के शिष्य विचलित थे, उन्होंने लगातार 3 बहती क्लाउड आकृतियों का निष्पादन किया। अर्जुन देव ने एक के बाद एक 3 बहती क्लाउड आकृतियों का निष्पादन किया। उनका फिगर धुंधला हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह अर्जुन देव की आकृति से भर गई हो। जब सभी आकृतियां एक साथ मिल गई, तो वानरेन पीक के हर एक शिष्य के सीने में चाकू घोंप दिया गया। उनके घावों के चारों ओर बिजली छलकने लगी। खून लगातार बह रहा था। यह बहुत ही दर्दनाक था। गड़गड़ाहट। वानरेन पीक के शिष्य एक के बाद एक नीचे गिर पड़े। वे दर्द से चिल्लाने लगे। शांत हॉल में उनकी चीखें बहुत कान फाड़ने वाली थीं। हू। अचानक कहीं से तो आकृतियां दिखाई दीं। उन्होंने ली यू की चोटों की जांच की और जल्दी से उनके एक्यूपॉइंट्स को सील कर दिया। उसके बाद उन्होंने नजरों का आदान प्रदान किया और अन्य घायलों को नजरअंदाज करते हुए चले गए। अर्जुन देव अपने दिल में समझ गया कि ये दोनों लोग हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन के प्रभारी लोग थे। अगर उसने वास्तव में ली यू को मार दिया होता तो ये दोनों लोग सिर्फ देखते नहीं रहते। अर्जुन देव भीड़ की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता गया। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वह यह देखने की तैयारी कर रहा था कि किस तरह का उच्च स्तरीय मिशन 5 चोटियों का गुप्त समझौता था।
अर्जुन देव की राय में चूंकि यह हॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मिशन था, तो हर किसी के पास इसे लेने की योग्यता थी। इन सभी मिशनों को लेना स्पष्ट रूप से बदमाशी का एक रूप था। इसके अलावा उन्हें योगदान पॉइंट्स की तत्काल आवश्यकता थी। भले ही उन्होंने इन लोगों को नाराज कर दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले ही थेनेस असेंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन लोगों को नाराज कर दिया था। आज की घटना मायने नहीं रखती थी। एक बूढ़ा आदमी अपनी आंखें बंद करके काउंटर के पीछे बैठा हुआ था। अर्जुन देव आगे बढ़े और धीरे से काउंटर पर दस्तक दी। उन्होंने कहा, सोने का नाटक मत करो, आओ और मिशन लो। उस बूढ़े ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनमें कोई रोशनी नहीं थी, जैसे कि वह अभी-अभी उठा हो। वह मुस्कुराया और कहा, मैं बस झपकी ले रहा था, सोने का नाटक नहीं कर रहा था। यह आपकी पहली बार है मिशन लेना, अपनी पहचान टोकन सौंप दें। उस बूढ़े ने वह पहचान टोकन ली जो अर्जुन देव ने सौंपी थी। उसने उसे देखा और कहा, महारांग्यू पीक अर्जुन देव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ समय के लिए बाहर ना जाने के बाद महारांग्यू पीक ने पहले ही किसी को भर्ती कर लिया है। पहले पहचान टोकन मेरे पास रख लो, मैं आपको रजिस्टर करने में मदद करूंगा। मिशन लेने के लिए दूसरे मंजिल पर जाओ। दूसरी मंजिल? दूसरी मंजिल कहाँ है? अर्जुन देव ने चारों ओर देखा लेकिन कोई सीढ़ी नहीं दिखी। वह खुद की मदद नहीं कर सका और बूढ़े आदमी को संदेह की नजर से देख रहा था। वह बूढ़ा वर्तमान में अर्जुन देव की पहचान टोकन की ओर देख रहा था, कुछ तराश रहा था। जब उसने अर्जुन देव को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने कुछ सोचा और कहा, मैं भूल गया, ये तुम्हारा यहाँ पहली बार है। बस उस दरवाजे को धक्का दो और तुम्हें दिख जाएगा। अर्जुन देव ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में बूढ़े ने इशारा किया था। काउंटर के पीछे छाया में एक दरवाजा था। दरवाजे की स्थिति बहुत अच्छे से छुपी हुई थी। अगर कोई ध्यान से नहीं देखता तो उसे पता नहीं चलता। अर्जुन देव दरवाजे पर गए और उसे धीरे से धक्का दिया। फिर उन्होंने कदम रखा। इससे पहले कि उनके पैर जमीन को छूते, अर्जुन देव आश्चर्य में पड़ गए। उनके सामने का वातावरण अचानक बदल गया और उन्होंने खुद को एक विशाल पुस्तकालय में पाया। वास्तव में यह एक छोटी स्थानिक संरचना है, अर्जुन देव ने आश्चर्य से सोचा। फिर उन्होंने वातावरण को आकार देना शुरू किया। दरवाजे के सामने कुछ लिखा हुआ था। मैसेंजर कबूतर लगातार अंदर बाहर उड़ रहे थे। यह स्पष्ट रूप से एक बंद वातावरण था। अर्जुन देव को नहीं पता था कि ये मैसेंजर कबूतर कैसे अंदर आ गए। बेचैन पीक के पहले अलर्ट ने एक मिशन जारी किया है। उसे रैंक 4 स्पिरिट कोर की जरूरत है। इसे जल्दी से रिकॉर्ड करें। साधारण मिशन, 5 योगदान अंक। जेड मडन पीक फिर से जड़ी बूटियों के खेतों की रक्षा के लिए किसी की तलाश कर रहा है। वही नियम, सरल कठिनाई। आधे महीने के लिए 5 योगदान अंक। स्पिरिट बीस्ट हॉल के लोगों को 10 युवा रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट्स को पकड़ने की जरूरत है। कठिन मिशन। प्रत्येक युवा स्पिरिट बीस्ट के लिए 15 योगदान अंक। कबूतर प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने जल्दी से पत्र की सामग्री को पढ़ा। किसी ने तुरंत इसे रिकॉर्ड कर लिया। यह हॉल ऑफ मेरिट के संचालन की प्रक्रिया थी। इन रिकॉर्ड किए गए मिशनों को पुनर्परीक्षा के लिए अगले स्तर पर भेजा जाएगा, ताकि यह देखा जा सके कि मिशन की कठिनाई मिशन से बहुत अलग थी, या यदि मिशन इनाम में कुछ गड़बड़ थी। दूसरे परीक्षण के बाद अभी भी अंतिम परीक्षण था। हालांकि अंतिम परीक्षण केवल कठिन मिशनों के लिए होगा। कठिन रैंक से नीचे के मिशनों को दूसरे परीक्षण के बाद सीधे जारी किया जा सकता है। संप्रदाय के मिशनों को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था: बुनियादी मिशन, उन्नत मिशन और विशेष मिशन। प्रत्येक स्तर को आगे 3 छोटे स्तरों में विभाजित किया गया था: आसान, सामान्य और कठिन। अर्जुन देव उस स्थान पर पहुंचे जहां कार्य जारी किए जाते थे। ये लकड़ी की दीवार के सामने था। लकड़ी की दीवार के पीछे मैरिट हॉल के कर्मचारी थे जो कार्य जारी करते थे। उस व्यक्ति ने लकड़ी की खिड़की से अर्जुन देव की ओर देखा और संदेह से पूछा, क्या आप यहाँ एक खोज को स्वीकार करने के लिए आए हैं? ये व्यक्ति जेड मेडन पीक और महारैंगजून पीक के अलावा अन्य 5 चोटियों द्वारा निर्धारित अलिखित नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से जानता था। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव अपरिचित लग रहे हैं और 5 चोटियों में से किसी एक के मुख्य शिष्य नहीं है, तो उन्हें संदेह हुआ। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उन्नत मिशनों की विस्तृत सूची पास करें। तुम किस चोटी के शिष्य हो? मुझे अपनी पहचान का प्रतीक देखने दो। उस व्यक्ति ने अर्जुन देव के अनुरोध को तुरंत स्वीकार नहीं किया। अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गए। उन्होंने कहा, मैं महारैंग्यून चोटी का शिष्य हूँ। मेरा नाम अर्जुन देव है। यह पहली बार है जब मैं यहाँ किसी संप्रदाय मिशन को स्वीकार करने आया हूँ। मैंने पहले ही नीचे वाले बूढ़े आदमी को अपनी पहचान का प्रतीक दे दिया है। महारैंग्यून पीक। वो व्यक्ति बुदबुदाया। उसे लगा कि यह अजीब था। एक क्षण रुको, मैं जाऊंगा और पहले इसकी सत्यता जांचूंगा। अर्जुन देव को मन ही मन थोड़ा गुस्सा आया। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि ललिता इतनी विवश क्यों थी। पता चला कि महारेंग्यून पीक के शिष्य उसके लिए चीजों को कठिन बना रहे थे, चाहे वो कहीं भी जाएं। ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति ऊपरी क्षेत्रों के साथ चर्चा कर रहा था। बहुत देर बाद वो खिड़की के पास लौटा और अर्जुन देव को एक सूची सौंप दी। ये उन्नत मिशन है जो आज जारी किए जाएंगे, नजर रखो।
अर्जुन देव ने थोड़ी भौहें चढ़ाई और सूची प्राप्त की और उसे ध्यान से देखा। सूची में कुछ 10 मिशन थे और सभी काफी कठिन थे। उन्मूलन विधि का उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने सबसे पहले उन मिशनों को समाप्त कर दिया जिन्हें पूरा करना स्पष्ट रूप से असंभव था। उदाहरण के लिए 1 सप्ताह के भीतर 10 रैंक 6 स्पिरिट बीस को मारना। इन्हें खत्म करने के बाद केवल 5 मिशन बचे थे। अर्जुन देव ने उन्मूलन विधि का उपयोग करना जारी रखा। जिन्हें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता थी उन्हें भी समाप्त करना पड़ा। इस तरह केवल 3 मिशन बचे थे। 1 महीने तक स्पिरिट वेन की रक्षा करना था। इसे पूरा करने के बाद 800 योगदान अंक होंगे। दूसरा 100 रैंक 5 स्पिरिट बीट्स को मारना था। स्पिरिट बीट्स की प्रजातियों पर कोई समय सीमा और कोई प्रतिबंध नहीं था। इसे पूरा करने के बाद 1000 योगदान अंक होंगे। अंतिम मिशन रैंक 7 जड़ी बूटी येलो स्प्रिंग्स ग्रास चुनना था। कोई समय सीमा नहीं थी। इसे पूरा करने के बाद 2000 योगदान अंक होंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि संप्रदाय के उच्च स्तरीय मिशनों को निजी रूप से विभाजित किया जाएगा। पुरस्कार बस बहुत आकर्षक थे। यहाँ तक कि सबसे कम इनाम भी 800 योगदान अंक था। अर्जुन देव ने इसके बारे में ध्यान से सोचा। अंत में उन्होंने स्पिरिट वेन की रक्षा करने का मिशन चुना। उन्होंने अभी भी उन्मूलन विधि का उपयोग किया। हालांकि स्पिरिट बीट्स को मारने के मिशन की कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन 1 महीने के भीतर 100 स्पिरिट बीट्स को पूरा करना संभव था। जहां तक येलो स्प्रिंग्स ग्रास चुनने के मिशन की बात है, अर्जुन देव केवल अपना सिर हिलाकर बेबसी से मुस्कुराए। हालांकि पुरस्कार भयानक रूप से अधिक थे, लेकिन उसे भी यह नहीं पता था कि यह कहाँ था, वो इसे लेने कैसे जा रहा था। स्पिरिट वेन की रक्षा करने के मिशन में 1 महीने तक थेनमानी पवेलियन के आत्मा पत्थर की नस की रक्षा करने का उल्लेख था। कोई शर्त नहीं थी। उसे केवल 1 महीने तक इसकी रखवाली करनी थी। इनाम अधिक नहीं था, लेकिन अर्जुन देव के लिए अपना कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त था। मैं आत्मानस की रक्षा करना चाहता हूँ। ये मेरा पहला मिशन है। मुझे किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा? आत्मानस की रक्षा करें। आपको बस यहाँ पर हस्ताक्षर करना है और कल सुबह वापस आना है। इस मिशन पर लोगों की कोई सीमा नहीं है। जब सभी लोग यहाँ हो तो आप निकल सकते हैं। प्रक्रियाओं के लिए बस आपको इस लकड़ी के टोकन को नीचे ले जाना है। उस व्यक्ति ने एक संविदा निकाली और अर्जुन देव से उस पर हस्ताक्षर करवाए। उसके बाद उसने उसे एक छोटा और सूक्ष्म लकड़ी का टोकन दे दिया। अर्जुन देव ने उसे लिया और उसे देखा। उस पर अंकित कुछ संख्याओं के अलावा उसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन जब उसने उसे अपनी आध्यात्मिक भावना से स्कैन किया, तो अर्जुन देव को अप्रत्याशित रूप से एक शक्तिशाली आभा महसूस हुई। विंग। स्वर्ग के पार से एक आभा हॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन से होकर गुजरी और अर्जुन देव के दिमाग में घुस गई। जल्दी मत करो। अर्जुन देव चौंक गए और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा और पाया कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो जल्दी से वहां से चला गया। लकड़ी के टोकन पर आभा का मालिक बहुत मजबूत था। उसने सोचा होगा कि अर्जुन देव उस पर आभा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत उससे चेतावनी दे दी। स्वर्ग के पवेलियन में बहुत से झुके हुए बाघ और छिपे हुए ड्रैगन थे। अर्जुन देव के हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। अब वो अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त करने की हिम्मत नहीं की। उसने वो दरवाजा खोला जिससे वो आया था और उसे तुरंत नीचे भेज दिया गया। चांदी की पहचान पत्र अर्जुन देव की ओर उड़ी। अर्जुन देव ने उसे पकड़ा और उसे देखा। ये उसकी अपनी पहचान थी। वो बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन देव को देखकर मंद मुस्कुराया। नौजवान, अब तुम जा सकते हो। पहचान टोकन पर आभा याद रखना। जल्दी मत करो, नहीं तो बड़ी विपत्ति आ जाएगी। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर हो गए। तो इस लकड़ी के टोकन पर आभा इस बूढ़े आदमी द्वारा पीछे छोड़ी गई थी। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और हॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन देव के प्रकट होने के बाद लोगों का एक समूह तुरंत लकड़ी की मेज से उठकर अर्जुन देव की ओर दौड़ा। हालांकि इन सभी लोगों ने अलग अलग कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उनके कॉलर पर 3 सुनहरे धागे कढ़ाई किए गए थे। ये स्वर्गीय कटराप संप्रदाय के मुख्य शिष्य का प्रतीक था। ये सभी लोग मार्शल ग्रैंड मास्टर थे, जो मार्शल सेंट बनने से बस एक कदम दूर थे। अर्जुन देव के हाव भाव ठंडे पड़ गए। वह जानता था कि ये लोग अच्छे इरादों के साथ नहीं आए हैं। हालांकि आगे बढ़ते हुए उसे अपने दिल में कोई डर महसूस नहीं हुआ। अर्जुन देव के वर्तमान साधना क्षेत्र के साथ मार्शल सेंट्स, मार्शल ग्रैंड मास्टर्स के अलावा विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट्स के अलावा मूल रूप से उन पर कोई दबाव नहीं था। आप अर्जुन देव हैं। वानरेन पीक की वर्दी पहने हुए लोगों में से एक आगे बढ़ा और अर्जुन देव से सख्ती से कहा। हत्या क्यूई उसके शरीर से फैल गई, क्योंकि वह अपनी आंखों में एक तेज चमक के साथ अर्जुन देव को घूर रहा था। यह सही है। मेरा नाम याद रखो, यांकी। तुम जा सकते हो। यांकी के बोलने से पहले ही अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए। लूनर शैडो कृपाण को जल्दी से हुआंग डोंग ध्वनि के साथ खींचा गया। एक ठंडी रोशनी ने यांग की में काट दिया।
यह देखकर कि अर्जुन देव ने वास्तव में पहली चाल चलने की हिम्मत की, यांकी के मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में बदल गया। उसके हाथों में दो छोटे कृपाण प्रत्येक लगभग आधा मीटर लंबे दिखाई दिए। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और लूनर शैडो कृपाण की तेज रोशनी को चकमा देते हुए उसे धीरे से घुमाया। उसके बाएं हाथ की छोटी कृपाण बिजली की गति से निकली, जो अर्जुन देव की छाती की ओर चुभाई गई। यह पहली बार था जब अर्जुन देव ऐसे प्रतिद्वंदी से मिले थे जो दोहरी कृपाण का उपयोग करता था। उसे इसकी आदत नहीं थी। अर्जुन देव केवल तेज रोशनी को चकमा दे सकते थे और ब्लू ड्रैगन क्लाउड स्वेयरिंग आर्ट को निष्पादित कर सकते थे। उन्होंने अपने पैरों को जमीन से ऊपर धकेल दिया और उनका शरीर बाढ़ अजगर की तरह हिल गया। वह एक आर्क में गए और यांकी के हमले को चकमा दे दिया। अर्जुन देव ने अपने पैर को स्थिर किया और तीन बहती हुई छवियों को निष्पादित किया। यांकी पहले ही उनके सामने आ चुके थे। दोहरे कृपाणों के हमले हिलते हुए बादलों और बहते हुए पानी की तरह बहते थे। हालांकि अर्जुन देव अपने प्रतिद्वंदी के हर हमले से तीन बहते हुए बादल छवि की मदद से आसानी से निपट सकते थे, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी के हमलों का कोण बहुत चालाक था। इसके अलावा उनकी गति बेहद तेज थी। धीरे धीरे अर्जुन देव अपनी लय में नहीं चल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह पश्चिम की दीवार को ठीक करने के लिए पूरब की दीवार को तोड़ रहे थे। यह बेहद जोरदार था। अर्जुन देव का शरीर लगातार पीछे की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने तीन बहते हुए बादल छवियों को एक विशाल महासागर की तरह कटुता से स्थिर रखा। हू, छी। अचानक यांकी ने अपना हाथ बढ़ाया और एक छोटा कृपाण फेंका। छोटा कृपाण लगातार हवा में घूमता रहा और अर्जुन देव के चेहरे की ओर उड़ गया। इसकी गति बेहद तेज थी। जैसे ही छोटा कृपाण यांकी के हाथ से निकला, यांकी के हाथ में एक और छोटा कृपाण आया। जब अर्जुन देव चकमा गए तो यह छोटा कृपाण फिर से उड़ गया। तुरंत ही दो छोटे कृपाण हवा में नृत्य करने लगे। यांकी ने अपने हर एक हाथ में एक छोटा कृपाण भी रखा था। जब छोटे कृपाण हवा में घूमते तो वे यांकी के पास लौट आते। यांकी ने तुरंत अपने हाथ में छोटे कृपाण को फेंका और लौटते हुए कृपाण को पकड़ लिया। ठीक उसी तरह चार छोटे कृपाण हवा में घूमते रहे। हालांकि यांकी के हमले एक पल के लिए भी नहीं रुके। अर्जुन देव, जो पहले स्थान पर गार्ड से पकड़े गए थे, तुरंत खुद को नुकसान में पाया। छोटे कृपाण ने उसकी बाहों और जांघों पर कई घाव छोड़ दिए थे। अर्जुन देव ने जल्दी से मन ही मन सोचा, तीन बहती हुई कलाओं से कुछ अत्यंत शक्तिशाली हमलों से बचाव किया जा सकता है, लेकिन यदि दुश्मन की गति और हमले का कोण अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो तीन बहती हुई कलाओं की कमजोरी बहुत स्पष्ट हो जाएगी। मुझे जल्दी से एक समाधान के बारे में सोचना होगा। धीरे धीरे अर्जुन देव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये चार कृपाण शायद उनके प्रतिद्वंदी की सीमा नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने पाया कि यह मार्शल कौशल बेहद खास था। जितने ज्यादा छोटे कृपाण दिखाई देते थे, वे उतने ही शक्तिशाली होते थे। वह जितने कम छोटे कृपाण का उपयोग करता था, उसके हमलों की गति उतनी ही तेज हो जाती थी। जब उसके हाथ में केवल दो कृपाण थे, तो उसकी गति अब से भी 2 गुना से अधिक थी। ये वान रेन पीक की गुप्त तकनीक है, कृपाणों का अराजक प्रवाह। ऐसा कहा जाता है कि जब उच्चतम क्षेत्र में अभ्यास किया जाता है तो 18 छोटे कृपाणों को नियंत्रित किया जा सकता है। यांकी अब 4 छोटे कृपाणों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। वान रेन पीक कोर शिष्य के रूप में उसकी स्थिति वास्तव में प्रभावशाली है। वह मूल रूप से एक शिखर मार्शल ग्रैंड मास्टर था। इसके अलावा सीक्रेट टेक्निक की शक्ति से यांकी एक अवरग्रेड मार्शल सेंट के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए सकता था। उनके लिए एक अवरग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यांकी को पहला कदम उठाने की अनुमति दे दी। इसे देखते हुए उसके पास मूल रूप से कोई चांस नहीं है। कृपाणों के अराजक प्रवाह को निष्पादित करने के बाद उसकी गति केवल बढ़ेगी। यहां तक कि यदि उसके पास कोई मार्शल टेक्निक है जो स्थिति को बदल सकती है, तो उसके पास उन्हें निष्पादित करने का मौका नहीं होगा। यह बच्चा बहुत साहसी है। वह हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में इतने सारे वान रेन पीक शिष्यों को खुद से घायल करने की हिम्मत करता है। यांग की वान रेन पीक में एकमात्र मुख्य शिष्य नहीं है। इसके अलावा अभी भी एक सच्चा उत्तराधिकारी है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। वह बहुत साहसी है। लड़ाई और तीव्र हो गई। अर्जुन देव की स्थिति चिंताजनक थी। आसपास के सभी लोगों ने उस पर टिप्पणी की। अंत में वह सिर्फ एक अवरग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर था। यदि वह मजबूत यांकी से मिलता तो उसे कोई मौका नहीं मिलता। अर्जुन देव चुप रहा। उसके दाहिने हाथ में लूनर शैडो कृपाण पानी की तरह लहराया, जैसे उसने यांकी के हाथों के छोटे कृपाण को शांति से अवरुद्ध कर दिया। उसने मयान को अपने बाएं हाथ में पकड़ा और उसे ऊपर नीचे घुमाया, जिससे हवा में चक्कर लगा रहे छोटे कृपाण दूर हो गए। हू, छी।
अचानक यांकी ने अपनी कमर से 2 छोटे कृपाण निकाले। एक पल में उसने 6 छोटे कृपाणों को नियंत्रित किया। उसकी गति और भी तेज हो गई। कृपाण की रोशनी बहती छाया की तरह थी जो आसपास घूम रही थी। जब हथियार आपस में टकराए तो लगातार धात्विक आवाज आ रही थी। अर्जुन देव का हाथ कुछ और बार काट लिया गया। यद्यपि अर्जुन देव एक नुकसान में थे, लेकिन उनका हृदय स्थिर पानी की तरह शांत था। वे बिल्कुल भी नहीं घबराए। उनकी दाहिनी आंख में एक भयानक ज्वाला जल उठी। वह एनर्जी जमा करने के बाद उसे छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। अभी समय नहीं हुआ था। यह अभी उनकी सीमा नहीं थी। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, डैगर्स की अराजक प्रवाह की सबसे बड़ी विशेषता इसकी स्थिरता है। जितने अधिक डैगर का नियंत्रण किया, उतनी ही अधिक स्थिरता की आवश्यकता थी। इसका कारण यह है कि जितने अधिक डैगर थे, गति उतनी ही तेज थी, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। यदि गति धीमी हो जाए तो डैगर की संख्या बढ़ने के बाद निरंतरता तुरंत टूट जाएगी। यह घूमती हुई श्रृंखला की तरह थी। यदि यह धीमी हो जाए तो गाड़ी की गति तुरंत कम हो जाएगी, और ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब यह आगे और नहीं बढ़ सकती। यदि श्रृंखला टूट जाए तो गाड़ी का क्या होगा? तेज गति से गाड़ी चलाते समय यदि श्रृंखला अचानक टूट जाए तो गाड़ी तुरंत पलट जाएगी और मलबे में बदल जाएगी। यही वह अवसर था जिसका अर्जुन देव को इंतजार करना था। वह उसकी गति के शिखर तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। फिर वह उसे एक प्रहार में हराने में सक्षम होगा। इससे पहले कि उसे कोई महत्वपूर्ण भूख लगे, तब तक वह इसे सहन करने में सक्षम था। पुछी, दाहिने घुटन पर एक और घाव हुआ। तुरंत खून बह निकला। अर्जुन देव ने अपने होंठ काट लिए। उनकी दृष्टि दृढ़ थी। उन्होंने दर्द का कोई भी भाव नहीं दिया। यांकी के माथे से लगातार पसीना बहकर जमीन पर गिर रहा था। वह अपने दिल में चिंतित महसूस कर रहा था। डैगर्स के अराजक प्रवाह ने बहुत सारे तत्व को समाप्त कर दिया था, लेकिन वह पहले ही उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां वह 6 कृपाणों को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि वह अभी भी अर्जुन देव को पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सका। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अर्जुन देव को हराने से पहले यांकी अपने सार की थकावट के कारण पीछे हट जाएगा। उस समय उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। मार डालो! यांकी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने दांत भींच लिए और चिल्लाया। अचानक उसकी आस्तीन से 2 छोटे कृपाण निकले। कृपाणों की युक्तियां लगातार घूमती रहीं, हवा को चीरते हुए अर्जुन देव की छाती की ओर उड़ती रहीं। अर्जुन देव, जो पहले से ही तैयार था, तुरंत पीछे झुक गया और 2 कृपाण उसके चेहरे के पास से उड़ गए। फिर उसने यांकी को लात मारी, जो आगे बढ़ने वाला था, और उसे वापस मजबूर कर दिया। उतरने के बाद वह फिर से जमीन से धक्का दे दिया और यांकी के पीछे दिखाई दिया। जब ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट फट गया, तो अर्जुन देव वास्तव में यांकी के वायुरोधी हमलों को दूर करने में सफल रहे। अर्जुन देव के उतरने के बाद उन्होंने यांकी पर फिर से हमला कर दिया। 8 छोटे कृपाण बहुत तेजी से घूमते थे। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि अनगिनत कृपाण घूम रहे हैं। कृपाण हवा को फाड़ते थे, जिससे एक मजबूत हवा का प्रवाह पैदा होता। छोटे तूफान बने। अभी यह तुम्हारी सीमा होनी चाहिए। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने बाएं हाथ में मयान घुमा दिया। जैसे ही एक छोटी कृपाण उस पर उड़ती थी, उसने उसे श्वाध्वनि के साथ मयान कर दिया। अर्जुन देव ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की, क्योंकि वह महत्वपूर्ण हिस्सों से बचते हुए किनारे की ओर चले गए। इसने छोटी कृपाण को उसके बाएं कंधे में चाकू मारने की अनुमति दे दी। तुरंत खून बहने लगा और अर्जुन देव के चेहरे पर दर्द के भाव दिखाई दिए। हालांकि अर्जुन देव के हाथ हिलना बंद नहीं हुए। उसने जल्दी से अपने हाथ में मयान को एक तरफ फेंक दिया और उस पर उड़ती हुई एक छोटी कृपाण पकड़ ली, जिससे खून बहने लगा। यांकी की कृपाणों की निरंतर अराजक धारा तुरंत बाधित हो गई। केवल 3 छोटे कृपाण हरा में बचे थे। अर्जुन देव ने चिल्लाया, आर्क लाइट चॉप! ऊपर से प्रकाश की एक बैंगनी आर्क निकली। प्रकाश के आर्क पर बिजली टिमटिमा रही थी। बिजली कांपने लगी और हवा में एक लहर दिखाई दी। 3 छोटे कृपाणों को तुरंत गिरा दिया गया। कृपाणों की अराजक धारा वास्तव में इस तरह टूट गई थी। भीड़ से आश्चर्य की चीखें आ रही थीं। अर्जुन देव ने वास्तव में एक ऐसी विधि का इस्तेमाल किया जो यांकी के चरम अराजक धारा को तोड़ने के लिए आत्मविकृति के करीब थी। जैसे ही कृपाणों की अराजक धारा टूट गई, यांकी का चिकना सार तुरंत अराजक हो गया। उसकी आभा अस्थिर हो गई और वह जल्दी से पीछे हट गया। तुम दौड़ना चाहते हो? क्या तुम भी? अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराया और चिल्लाया, पर्पल थंडर ट्रू फायर, शूट! अर्जुन देव की दाईं आंख में भड़कती हुई लौ तुरंत प्रकाश की बैंगनी किरण में संघलित हो गई और निकल गई। यह वही था जो अर्जुन देव ने बर्फ के वानर की बर्फ रेखा से समझा था। चूंकि ठंडी क्यू एक पतली रेखा में संघनित हो सकती है, इसलिए लौ भी एक प्रकाश किरण में संघनित हो सकती है।
पर्पल थंडर ट्रू फायर, जिसे अर्जुन देव लंबे समय से बिजली जमा कर रहे थे, तुरंत यांकी की छाती में प्रवेश कर गई। एक उंगली के आकार का घाव दिखाई दिया और लगातार खून बहने लगा। यांकी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया, खून को बहने से रोकने की कोशिश की, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इससे कोई मदद नहीं मिली। अर्जुन देव ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने बाएं हाथ में छोटी कृपाण एक तरफ फेंक दी। फिर उसने अपने दाहिने कंधे से छोटी कृपाण निकाली और अपनी मयान उठाई। अर्जुन देव धीरे धीरे हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के निकास की ओर बढ़ने लगे। भीड़ उसके लिए एक रास्ता बनाने के लिए स्वतः अलग हो गई। कदम दर कदम अर्जुन देव हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के प्रवेश पर पहुंचे। वहीं पर रुको। अंततः वेनरिन पीक के अन्य मुख्य शिष्य अर्जुन देव को पुकारने से खुद को नहीं रोक सके। वेनरिन पीक के तीनों मुख्य शिष्य अर्जुन देव की ओर बढ़ी। पहले की लड़ाई में चूंकि वे मुख्य शिष्यों के चेहरे की परवाह करते थे, इसलिए उन्होंने तीनों ने अर्जुन देव को घेर कर आक्रमण नहीं किया। हालांकि उन्होंने देखा कि अर्जुन देव ने सबसे पहले वेनरिन पीक के कई साधारण शिष्यों को हरा दिया। अब उसने मुख्य शिष्य यांकी को हरा दिया है। अगर वे उसे इस तरह हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन से बाहर निकलने देते हैं, तो वेनरिन पीक अपना सभी चेहरा खो देगा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए बोले, आपके पास मेरे लिए क्या सलाह है? आपने मेरे वेनरिन पीक के इतने सारे शिष्यों को घायल कर दिया है। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह बाहर निकल सकते हैं? अर्जुन देव यह बात मजेदार लगी। उन्होंने उदासीनता से कहा, अगर उसने पहले हमला नहीं किया और फिर मुझे उकसाया, तो क्या मैं वेनरिन पीक के शिष्यों को घायल कर देता? उस मामले में वरिष्ठ भाई यांग की आपसे केवल एक प्रश्न पूछ रहे थे, आपने उस पर आक्रमण करने की पहल क्यों की? अर्जुन देव के तेवर ठंडे पड़ गए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अनगिनत बातें करना बंद करो। तुम्हारे कौशलहीनता है, फिर भी तुम लोगों का रवैया अभी भी इतना नीचा है। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो बस साफ साफ कह दो। क्या तुम एक साथ एक एक करके या सभी से लड़ना चाहते हो? यह तुम्हारी मर्जी है। वे तीनों मन ही मन बुड़बुड़ाए। अगर वे आमने सामने लड़ते तो उन्हें अर्जुन देव को रहने का भरोसा नहीं था, लेकिन अगर उन तीनों ने एक साथ आक्रमण किया तो वे सार्वजनिक रूप से चेहरा नहीं खोते। वे दुविधा में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। मेरे पास समय का दबाव है। आपके साथ ना जा पाने के लिए मुझे क्षमा करें। यदि आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपके साथ कभी भी चलूंगा। अर्जुन देव एक नज़र में बता सकते थे कि वे तीनों क्या सोच रहे थे। वे उनसे परेशान नहीं हो सकते थे। उसके बोलने के बाद वे चले गए। अर्जुन देव पर वास्तव में समय का दबाव था। उसके पास यहां बर्बाद करने का समय नहीं था। स्पिरिट वेन की रक्षा करने का उनका मिशन कल से शुरू होगा। उसके पास तैयारी के लिए केवल एक रात थी। स्पिरिट मैन की रक्षा करने का मिशन बहुत सरल लग रहा था, लेकिन यह संप्रदाय के लिए उच्च स्तरीय मिशन था। पुरस्कार भी बहुत अधिक था। इसमें निश्चित रूप से खतरा शामिल होगा। आखिरकार मिशन स्थापित करने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं था। वे इतनी आसानी से कंट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं देंगे। अर्जुन देव ने देखने के लिए हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म के बाजार में जाने का निर्णय लिया। मूल रूप से उनके हाथ में 1000 से अधिक स्पिरिट स्टोन थे। शेन मंजुन से प्राप्त किए गए लोगों को जोड़ने पर उनके पास लगभग 2000 अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे। इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स के साथ यह खेती के लिए पर्याप्त था। उन्हें हाथ में रखना और उन्हें खर्च न करना बेकार होता। रक्त की पूर्ति करने वाली गोली का सेवन करने के बाद और अपनी चोटों का इलाज करने के बाद उसने बाजार की स्थिति का पता लगाया और धीरे धीरे वहां पहुंच गया। उसके दाहिने कंधे पर गहरा घाव था। इसके अलावा सभी सतही घाव थे। रक्त की पूर्ति करने वाली गोली की औषधीय ऊर्जा फैलने के बाद और उसने एक रात के लिए विश्राम किया तो उसे ठीक हो जाना चाहिए था। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार अर्जुन देव को हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म के बाजार में प्रवेश द्वार मिल गया। जब उन्होंने प्रवेश किया तो उन्हें वास्तव में एक स्पिरिट स्टोन का प्रवेश शुल्क देना पड़ा। वो मदद नहीं कर सकता, लेकिन महसूस कर सका कि वो काले दिल का था। एक नियमित आंतरिक शिष्य के पास केवल 15 स्पिरिट स्टोन्स का मासिक वजीफा था। यदि उनके पास कोई अन्य अतिरिक्त आय नहीं होती और वे इस स्पिरिट स्टोन को खो देते हैं, तो उन्हें दिल का दर्द महसूस होता। बाजार में काफी हलचल थी। यहाँ कई स्वर्गीय कृपाण मंडक के आंतरिक शिष्य थे। वे यहाँ सामान बेच सकते थे या विनिमय कर सकते थे। ऐसी आधिकारिक दुकानें भी थीं जो सभी प्रकार की वस्तुओं को बेचती थीं। मार्शल तकनीक, आत्म हथियार, युद्ध कवच, खेती की तकनीक और बाकी सब कुछ। हालांकि इस जगह पर हर चीज की कीमत स्पिरिट स्टोन्स के साथ रखी गई थी। सांसारिक दुनिया का पैसा यहाँ बहुत उपयोगी नहीं था। हालांकि ऐसे विशेष स्थान थे जहां कोई स्पिरिट स्टोन्स के बदले में सिल्वर टेल का उपयोग कर सकता था। जब अर्जुन देव व्हाइट वाटर सिटी में थे
तो उन्होंने राय कबीले की सैकड़ों वर्षों की बचत को बहा लिया था। उन्होंने कुल 30 मिलियन सोने के ताले प्राप्त किए थे और फ्लाइंग स्नो मैनर में एक और 20 मिलियन सोने के ताले खर्च किए थे। उनकी यूनिवर्स रिंग में 10 मिलियन सोने के नोट भी थे। कुछ सोचने के बाद अर्जुन देव ने उन सभी को स्पिरिट स्टोन्स के लिए एक्सचेंज करने का फैसला किया। अतीत में जिन फाटोसों ने अनजाने में खुलासा किया था कि महाद्वीप में चरम नीलामी में लेन देन के लिए स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग किया जाता है, सोना वहां उल्लेख करने लायक भी नहीं था। वो पूरी तरह से बेकार था। उसे यूनिवर्स रिंग में सड़ने देने के बजाय अर्जुन देव इस अवसर का उपयोग स्पिरिट स्टोन्स के लिए विनिमय करने के लिए भी कर सकते हैं। इस बाजार में जिस जगह पर स्पिरिट स्टोन्स और गोल्ड बैंक नोटों का आदान प्रदान किया जाता था, वो स्वर्गीय कृपाण मंडप द्वारा स्थापित एक दुकान थी। एक निश्चित प्रोसेसिंग फीस थी। जब अर्जुन देव दुकान पर पहुंचे तो वहां कुछ लोग मौजूद थे। वे सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे जो पहाड़ से नीचे जाने की तैयारी कर रहे थे। उनमें से अधिकतर लोग सोने के बैंक नोटों के लिए स्पिरिट स्टोन्स आदान प्रदान करने के लिए यहां आए थे। दुकान का मालिक एक साधारण व्यक्ति था जो खेती नहीं करता था। वो बढ़िया सिल्क के कपड़े पहनता था और उसकी छोटी मूछें थीं। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी। वो एक टिपिकल व्यापारी की तरह दिखता था। सभी के जाने के बाद वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए अर्जुन देव के पास गया और बोला, इस छोटे भाई ने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है। क्या आप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं? उनकी आंखें बहुत अच्छी हैं। अर्जुन देव ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस अर्जुन देव कहिए। मैंने अभी तक मालिक का नाम नहीं पूछा। हाँ, मुझे मालिक नहीं कहा जा सकता। मैं बस मदद कर रहा हूं। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझे ओल्ड हु कह सकते हैं। मालिक ने मुस्कुराहट प्रकट की और बिना जल्दबाजी के कहा। अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा और अपने यूनिवर्स रिंग से सोने के नोटों का ढेर निकाला। उसने उन्हें सफाई से मेज पर रखा और धीरे धीरे पूरी उत्तम लकड़ी की मेज को ढक लिया। ओल्ड हु के चेहरे पर आश्चर्य का भाव चमक उठा। उसकी मूछें मुड़ गईं क्योंकि वो धीरे धीरे शॉप के दरवाजे पर चला गया। उसने सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया और एक बंद चिन्ह लटका दिया। उसके बाद उसने मुड़कर अर्जुन देव की ओर देखा। आप वास्तव में किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकते। छोटा भाई ये वास्तव में बहुत खर्चा कर रहा है। मेरा अनुमान है कि कम से कम 10 मिलियन सोने के बैंक नोट हैं। क्या आप इन सभी को स्पिरिट स्टोन के लिए आदान प्रदान करने जा रहे हैं? अर्जुन देव ने सिर हिलाया। ओल्ड हु मुस्कुराया। यह आपकी पहली बार होगी जब आप यहाँ आदान प्रदान कर रहे होंगे। इतने बड़े पैमाने पर आदान प्रदान करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। क्या इस संबंध की इसी आधार पर बदल जाएगी कि बैंक नोटों की मात्रा कितनी है? अर्जुन देव को संदेह हुआ क्योंकि उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? वहां देखो। ओल्ड हु ने मुड़कर दुकान के बीच में दीवार पर लगे एक लकड़ी के बोर्ड की ओर इशारा किया। अर्जुन देव ने उसी दिशा में देखा जिस दिशा में उन्होंने इशारा किया था। लकड़ी के बोर्ड ने स्पष्ट रूप से स्पिरिट स्टोन्स के लिए गोल्ड बैंक नोट की विनिमय दर को बताया। एक अवरग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए 3000 सोने की ताले बदली जा सकती थीं। हालांकि 1 लाख सोने के तालों पर ये एक अवरग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए 5000 सोने के ताले बन गई। लेन देन का मूल्य जितना बड़ा होगा, विनिमय दर उतनी ही कम होगी। अर्जुन देव ने नीचे देखा और देखा कि ये 1 करोड़ सोने के तालों तक पहुंच गई थी। विनिमय दर 10,000 सोने के तालों तक पहुंच गई थी। 10,000 सोने के तालों का आदान प्रदान केवल एक अवरग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए किया जा सकता था। अर्जुन देव अवाक रह गया। एक अवरग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए 10,000 सोने के ताले। कहने का तात्पर्य ये था कि उसके पास जो 10 मिलियन सोने के ताले थे, उन्हें केवल 1,000 अवरग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए आदान प्रदान किया जा सकता था। क्या हो रहा है? एक बार में एक के लिए आदान प्रदान के लिए केवल 3,000 सोने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों है कि राशि बढ़ने पर विनिमय दर बढ़ने के बजाय घटती है? अर्जुन देव ने पराश्री में पूछा। यदि वे दिन में एक बार आदान प्रदान करते हैं तो वे लगभग 4,000 से ज्यादा अवरग्रेड स्पिरिट स्टोन्स आदान प्रदान करने में सक्षम होंगे। हालांकि वो एक बार में केवल 1,000 ही आदान प्रदान कर सकते हैं। ये 4 गुना कम है। ये कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। ओल्ड हु ने मंद मंद मुस्कुराया। अतीत में ऐसे लोग थे जो स्पिरिट स्टोन्स के बदले में बड़ी रकम का उपयोग करते थे। वे सभी अमीर कबीले थे जिनके पास स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था और वे स्थिति का लाभ उठाने के लिए यहाँ आए थे। इसके बारे में सोचो, कौन सा अधिक मूल्यवान है, स्पिरिट स्टोन्स या सोना? स्पिरिट स्टोन्स उपयोग करने के बाद जाते हैं, वे योग्य हैं। हालांकि सोना तरल है और कभी नहीं गायब होगा। इसके अलावा स्वर्गीय कृपाण मंडप में लोगों के आदान प्रदान के लिए इतने स्पिरिट स्टोन्स नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ये नियम स्थापित किया। हालांकि यदि आप सोने के लिए स्पिरिट स्टोन्स का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो विनिमय दर जितनी अधिक होगी, विनिमय दर उतनी ही अधिक होगी। यही कारण है कि सोने की कीमत होती है लेकिन स्पिरिट स्टोन्स अनमोल हैं। अर्जुन देव ने इसके बारे में सोचा और सहमत हो गए।
कष्टकारों के लिए स्पिरिट स्टोन्स की तुलना में सोना प्राप्त करने बहुत आसान था। यदि विनिमय दर बहुत अधिक होती तो उन्हें नुकसान होता। आखिर ये पैसा किसी और का था। अर्जुन देव को कुछ देर के लिए दिल का दर्द महसूस हुआ। अंततः उन्होंने फिर भी स्पिरिट स्टोन्स के लिए विनिमय करने का चुनाव किया। ओल्ड हू ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ स्पिरिट स्टोन्स को गिना। गिनती खत्म करने के बाद उसने तुरंत अर्जुन देव को 1000 स्पिरिट स्टोन्स दे दिए। अर्जुन देव के स्पिरिट स्टोन्स लेकर बहुत दूर चले जाने के बाद ओल्ड हू ने जंगली खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने मन ही मन सोचा, यदि इस तरह के कुछ और मूर्ख होते तो शायद मुझे जल्द ही प्रमोट कर दिया जाएगा। दरअसल अर्जुन देव को भी लगा कि वो नुकसान में है। ओल्ड हू की अंतिम मुस्कुराहट स्पष्ट रूप से दिखा रही थी कि वो अधीर था। हालांकि आखिरकार ये कुछ ऐसा था जो उसने छीन लिया था। ये तब तक ठीक था जब तक वह इसे स्पिरिट स्टोन्स के लिए बदल सकता था। जब अर्जुन देव उस क्षेत्र में पहुंचे जहां वो स्वतंत्र रूप से स्टॉल लगा सकते थे, तो वो इधर उधर घूमने लगे। इतनी सारी चीजें थीं कि ये चौंधिया देने वाली थीं। अर्जुन देव ने जल्दी से नजर डाली और कई दुर्लभ खोजों की खोज की। रैंक 5 का स्पिरिट बीस्ट, सिल्वर हॉर्न टाइगर, चोटों के इलाज के लिए 20 स्पिरिट स्टोन या रैंक 4 या उससे अधिक की औषधि गोली। अर्जुन देव की नजर एक स्टॉल पर रुक गई। स्टॉल का मालिक एक मध्यम वर्षीय व्यक्ति था। वो ओवरग्रेड मार्शल संत था। स्वर्गीय कृपाण मंडप में एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद यदि कोई संबंधित साधना क्षेत्र तक नहीं पहुंचा होता तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता था। वे पहाड़ छोड़ने या स्वर्गीय कृपाण मंडप में रहने का विकल्प चुन सकते थे। हालांकि उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि भी भुगतान करनी पड़ती थी। अर्जुन देव के सामने मध्यम वर्षीय व्यक्ति बाद वाली श्रेणी का था। लिंगुएन पर्वत श्रृंखला में घनी साधना के साथ का कारण वो छोड़ने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। इसलिए उसने रहने का फैसला किया। मुझे इस जानवर का सींग चाहिए। हालांकि क्या यह सस्ता हो सकता है? 10 स्पिरिट स्टोन्स के बारे में कैसे? एक युवक स्टॉल के सामने खड़ा हो गया और मोल भाव करने लगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, ये पहले से ही सबसे कम कीमत है जो मैं दे सकता हूं। मैं इससे भी नीचे नहीं जा सकता। 15 स्पिरिट स्टोन्स, ये उच्चतम कीमत है जो मैं पेश कर सकता हूं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि आप इसे बेचना चाहते हैं तो अधिक सरल रहें। अपने आप को भाग्यशाली समझो। मुझे एक औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए इस जानवर के सींग की आवश्यकता है, अन्यथा कोई भी इसे नहीं खरीदेगा। उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था, क्योंकि उसने सौदेबाजी करना जारी रखा। अधेड़ उम्र के आदमी ने अब भी अपना सिर हिलाया। मैं इसे 20 से कम अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स में नहीं बेचूंगा। इस सिल्वर हॉर्न टाइगर का सींग हर 10 साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। इसे इस लंबाई तक बढ़ने में कम से कम 150 साल लगेंगे। ऐसे जानवर के सींग में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत घनी होती है। चाहे इसे एक मजबूत हड्डी हथियार में बनाया जाए या औषधीय गोली में परिष्कृत करने के लिए पाउडर में पीसा जाए, इसका मूल्य बहुत अधिक होगा। 20 स्पिरिट स्टोन्स पहले से ही सबसे कम कीमत है। बैंग! उस व्यक्ति ने उस जानवर के सींग को स्टॉल पर फेंक दिया जिसके साथ वो खिलवाड़ कर रहा था। उसने तिरस्कार में कहा, कचरा, बेशर्मी से पहाड़ पर रहना। मैं तुम्हारी चीजें खरीद रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचता हूं। देखते हैं कि तुमसे इस जानवर का सींग कौन खरीदेगा। जब समय आता है तो देखते हैं कि तुम मुख्य हॉल में स्पिरिट स्टोन्स कैसे सौंपते हो। बस पहाड़ से लात मारने की प्रतीक्षा करो। मैंने तुम्हें चेहरा दिया, लेकिन तुम यह नहीं चाहते, तो बस मुसीबत की तलाश में हो। युवक केवल एक मध्य ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर था। जब उसके सामने अधेड़ उम्र के आदमी का मजाक उड़ाया गया तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। वो बेहद शांत था। कम से कम मुझे अपने निवेश के योग्य होना चाहिए। इस वस्तु को कम कीमत पर बेचना खुद को कम कीमत पर बेचना है। अगर मुझे पहाड़ से खदेड़ दिया जाता है तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं। युवक द्वारा अधेड़ उम्र के व्यक्ति का मजाक उड़ाने के कुछ समय बाद वो गाली देता हुआ चला गया। जाने से पहले वो कभी कभी अपना सिर पीछे घुमाकर सिल्वर हॉर्न टाइगर के जानवर के सींग को देखता। वो स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था। अर्जुन देव ने आगे बढ़कर जानवरों के सींग के ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया। ये वैसा ही था जैसा कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा था। ये वास्तव में 100 साल पुराना जानवर का सींग था। आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत घनी थी। ये लाइफ बेस्टोवल मंत्र के लिए सबसे अच्छी सामग्री थी। यद्यपि अर्जुन देव के वर्तमान साधना क्षेत्र के साथ वे जीवन बेस्टोवल मंत्र के लिए सामान्य सामग्री का उपयोग कर सकते थे, लेकिन इसका प्रभाव अच्छी सामग्री का उपयोग करने जितना मजबूत नहीं होगा। छोटे भाई, तुम भी इस जानवर के सींग को खरीदने के लिए यहां हो? दोस्त, अगर तुम सौदेबाजी करना चाहते हो तो इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं कीमत कम नहीं करूंगा। अर्जुन देव धीमे मुस्कुराए।
मैं वास्तव में सौदेबाजी करना चाहता हूँ, इस कीमत में कुछ गड़बड़ है। अधेड़ उम्र के आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई। जैसे ही वो बोलने वाले थे, अर्जुन देव ने आगे कहा, कीमत कम है, 20 स्पिरिट स्टोन्स पहले से ही एक सौदा है। मैं 50 स्पिरिट स्टोन्स की पेशकश करूंगा, यह आपके निवेश के योग्य होगा। अर्जुन देव ने बोलने के बाद उन्होंने 50 स्पिरिट स्टोन्स निकाले और उस व्यक्ति को सौंप दिए। फिर उन्होंने जानवर के सींग को उठाया और उसे अपनी यूनिवर्स रिंग में रख लिया। फिर वो मुड़ा और चला गया। अधेड़ उम्र के आदमी के शब्दों ने अर्जुन देव को मुग्ध कर दिया था। वो त्यनित साइबर मंडल में अकेला था। उसे मिली तिरस्कार और उदासीनता निश्चित रूप से पहले की तुलना में अधिक थी। फिर भी वो ऐसी परिस्थितियों में मन की ऐसी स्थिति को बनाए रखने में सक्षम था। इससे अर्जुन देव को उसके प्रति दया आ गई, इसलिए उसने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। आखिरकार 50 स्पिरिट स्टोन्स उसके लिए बस एक छोटी सी राशि थी। कौन जानता है, वो दूसरों की मदद करने में सक्षम हो सकता है। छोटे भाई, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से अर्जुन देव को पकड़ा और पूछा। अर्जुन देव ने मुड़कर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नदी 30 साल तक पूर्व की ओर बहती है और फिर 30 साल तक पश्चिम की ओर। कौन जानता है कि भविष्य कैसा होगा? कौन जानता है, अगर मैं आज तुम्हारी मदद करूं तो तुम भविष्य में अपना नाम बनाने में सक्षम हो सकते हो। मैं मुफ्त में एक एहसान भी हासिल कर सकता हूं। नदी 30 साल तक पूर्व की ओर बहती है और फिर 30 साल तक पश्चिम की ओर। कौन जानता है कि भविष्य कैसा होगा? अधेड़ उम्र के आदमी ने खुद से बुदबुदाया। हालांकि क्या मैं लैन चाओ का ऐसा दिन आएगा? उस पल का फायदा उठाते हुए जब अधेड़ उम्र का व्यक्ति भटक गया, अर्जुन देव ने मुड़कर अपनी मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल करके जल्दी से इस जगह को छोड़ दिया। ये बस एक छोटी सी बात थी, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। अभी भी जल्दी थी, इसलिए अर्जुन देव इधर से उधर घूमते रहे। उन्होंने कुछ और चीजें देखी। वहां एक उच्च रैंक स्पिरिट बीस्ट का खून था, साथ ही कुछ दुर्लभ अयस्क और जड़ी बूटियां भी थीं। 100 स्पिरिट स्टोन्स एक पल में चले गए। अर्जुन देव की दृष्टि में सामने अनेक लोगों के साथ एक स्टॉल दिखाई दिया। उत्सुक महसूस करते हुए अर्जुन देव ने भीड़ को धक्का दिया और अपना रास्ता निकाल लिया। स्टॉल का मालिक लगभग 20 साल का युवक था। उसकी साधना पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। मार्शल ग्रैंड मास्टर। उसने बेचन पीक की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके कॉलर पर 3 सुनहरे धागे कढ़ाई किए गए थे। ये बेचन पीक का मुख्य शिष्य था। उसके स्टॉल पर केवल एक ही चीज प्रदर्शित थी। वो लकड़ी का एक टुकड़ा था जो आधा मीटर लंबा और उंगली जितना मोटा था। लकड़ी का टुकड़ा स्टॉल पर शांति से रखा हुआ था, लेकिन एक बेहोश सियान स्पिरिट क्यू थी जो नंगी आंखों से धुएं की तरह उठती हुई दिखाई दे रही थी। फुसाइंग स्पिरिट ट्री, अर्जुन देव ने अपने दिल में कहा। आध्यात्मिक ऊर्जा अक्षय थी। पेड़ पर एक अमर फूल था जो हर 1000 साल में एक बार खिलता था। फूल को फल देने में 10,000 साल लगते थे। ये अमर दिव्य फल था। इसका सेवन करने के बाद कोई भी आकाश और पृथ्वी के साथ जीवित रह सकता है, कभी मरता या बूढ़ा नहीं होता। जब शाखा टूट जाती है तो नीला धुआं निकल जाता है। स्टॉल में प्रदर्शित लकड़ी का टुकड़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि किंवदंतियों में फुसांग स्पिरिट ट्री का वर्णन किया गया है। नहीं, ये सही नहीं है। ये असली फुसांग स्पिरिट ट्री नहीं है। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया और लकड़ी में निहित सार की खोज की। हालांकि उसमें निहित सार अत्यंत घना था, लेकिन वो वर्तमान में धीरे धीरे कम हो रहा था। फुसांग ट्री की शाखाएं टूटने के बाद भी उनमें निहित सार अनंत था और उसने घटने के कोई संकेत नहीं दिखाए। ये फुसांग ट्री की उपजाति से टूटी हुई शाखा होनी चाहिए। हालांकि फिर भी ये अब भी बहुत मूल्यवान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्रकार का पेड़ बुद्धिमान और खेती करना जानता था। यदि ये एक पुराना स्पिरिट ट्री होता है तो ये एक नियमित कल्टीवेटर से भी अधिक शक्तिशाली होता है। किंवदंती के अनुसार फुसांग ट्री सम्राट वू जितना मजबूत था। कोई भी इतनी अच्छी चीज क्यों नहीं खरीद रहा है? अर्जुन देव ने संदेह से सोचा। क्या ऐसा है कि कीमत बहुत अधिक है? ये 1000 साल पुराने वुतोंग पेड़ की टूटी हुई शाखा है। मुझे एक लाल नवजात फल चाहिए। मैं केवल इसका आदान प्रदान करूंगा, इसे बेचूंगा नहीं। अगर कोई नहीं है तो मैं इसे स्वयं ही उपयोग करूंगा। वुतोंग पेड़ की छाल येट की तरह हरी थी और उसके पत्ते फूलों की तरह थे। वो सुंदर और एलिगेंट था और उसमें प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा थी। किंवदंती के अनुसार जब पत्तियां जमीन पर गिरती थीं तो वे सुनहरे पत्तों में बदल जाती थीं। यहां तक कि प्राचीन युग का दिव्य फिनिक्स भी इस पेड़ पर नहीं बैठता था। यद्यपि इसकी तुलना फुसाइंग ट्री से नहीं की जा सकती थी, फिर भी ये एक प्रसिद्ध स्पिरिट ट्री था। यदि ये वास्तव में 1000 वर्षों से अस्तित्व में था तो इसकी केवल एक शाखा का मूल्य बहुत अधिक था। इसका उपयोग केवल दवाई बनाने के लिए नहीं किया जा सकता,
बल्कि सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग कल्टीवेटर की खेती को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, या इसे एक्सेसरी में बनाकर शरीर पर पहना जा सकता है। ये मन को शांत कर सकता है और मन को शुद्ध कर सकता है, जिससे साधना करते समय आधे प्रयास के साथ दुगने परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जब अर्जुन देव ने सुना कि ये व्यक्ति लाल नवजात फल के बदले विनिमय करना चाहता है, तो वो उत्साहित हो गया। उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदली क्योंकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ ब्रह्मांड की अंगूठी की खोज की। जल्द ही उसे वो वस्तु एक कोने में मिली। वो मदद नहीं कर सका लेकिन आनंदित हुआ। चूंकि उन्होंने इस वस्तु को सेवन हॉर्न माउंटेन की परिधि में प्राप्त किया था, इसलिए उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया था। वो इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ इतना उपयोगी होगा। मैं इस आइटम के लिए 80 स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करूंगा, क्या यह संभव है? किसी ने उत्सुकता से पूछा। इस अपूरित वुटोंग स्पिरिचुअल वुड को खरीदने के लिए 80 स्पिरिट स्टोन्स पहले से ही बहुत अधिक कीमत थी। हालांकि उस बीच एंड पीक के शिष्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे खेती करने के लिए तत्काल लाल नवजात फल की आवश्यकता है। जेड मेड इन पीक पर लाल नवजात फल अभी तक पके नहीं है। मैं यहाँ केवल अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ। अगर कोई नहीं है तो मैं इस वुटोंग ट्री का उपयोग अपने लिए करूंगा। इसके बारे में सोचते हुए वो बीचन पीक का एक मुख्य शिष्य था और उसे स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। एक मुख्य शिष्य का वजीफा एक साधारण शिष्य की तुलना में बहुत अधिक था। उसके द्वारा पूरे किए गए मिशनों के अलावा उसके पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स होने चाहिए। वो आदमी अनिच्छुक था लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और चला गया। दर्शक धीरे धीरे तितर बितर हो गए। हालांकि रेड नवजात फल जैसी स्पिरिट जड़ी बूटी दुर्लभ थी, लेकिन इसे पकने में कई दशक लग गए। इसे प्राप्त करने के लिए भाग्य की आवश्यकता थी। भीड़ को धीरे धीरे तितर बितर होते देखकर बीचन पीक के मुक्त शिष्य ने निराश अभिव्यक्ति प्रकट की। वो उठा और पैकअप करने और जाने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन देव जल्दी से पास गए और कहा, एक पल रुको, मेरे पास एक लाल नवजात फल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे आपके साथ बदल सकता हूं? जब बीचन पीक के शिष्य ने यह सुना तो वो आनंदित हो गया और कहा, यदि भी एक पका हुआ लाल नवजात फल है तो मैं इसके लिए और भी अधिक स्पिरिट स्टोन्स के साथ विनिमय करने को तैयार हूं। यदि ये पका नहीं है तो आपको कुछ स्पिरिट स्टोन्स जोड़ने होंगे। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उन्होंने अपने यूनिवर्स रिंग से लाल नवजात फल निकाला और उसे सौंप दिया। लाल फल सुगंध देता था और एक घनी आध्यात्मिक ऊर्जा नाक पर हमला कर रही थी। इसकी कांच की सतह पर आग लग रही थी। एक परिपक्व लाल नवजात फल, ये वास्तव में परिपक्व है। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति थी। मेरा नाम फैंग निंग है। लाल नवजात फल के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें और 10 अवर स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। फैंग निंग अपने दिल में अतुलनीय रूप से खुश था। वो बहुत लंबे समय से शेखर मार्शल ग्रैंड मास्टर में फंसा हुआ था। क्योंकि उसने एक अग्नि जिम्मेदार खेती तकनीक की खेती की थी, इसलिए वो इसे तोड़ने में असमर्थ था। अब उसके पास लाल नवजात फल था, तो मार्शल संत की ओर बढ़ना बस समय की बात थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो 10 अवर स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त कर पाएगा। ये एक सुखद आश्चर्य था। अर्जुन देव ने सावधानी से स्पिरिट स्टोन्स और वुटोंग आध्यात्मिक वृक्ष को हटा दिया जो फैंगनिंग ने सौंप दिया था। उसके चेहरा पर भी हर्षित अभिव्यक्ति प्रकट हुई। वो बहुत लंबे समय से इसी तरह के आध्यात्मिक वृक्षों की खोज कर रहा था। हालांकि वो हमेशा कुछ भी नहीं पाता था। वास्तविकता ने सिद्ध किया कि आध्यात्मिक लकड़ी का उपयोग करते समय जीवन बेस्टॉवल मंत्र सबसे प्रभावी था। यहां तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे जानवर का सींग भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। लाल नवजात फल प्राप्त करने के बाद फैंगनिंग ने तुरंत अपना स्टॉल पैक किया और चला गया। वो बाजार छोड़ने और बंद दरवाजे की खेती में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अर्जुन देव ने उस व्यक्ति को रोका और कहा, भाई फैंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वुटोंग आध्यात्मिक वृक्ष कहाँ मिला? फैंगनिंग रुक गया और उसने अपना सिर हिलाया और कहा, भाई, ये सबसे अच्छा है कि आप नहीं जानते। वो जगह बेहद खतरनाक है। मैं अपने गुरु के साथ वहां गया था। पेड़ पहले से ही एक आत्मा में बदल चुका है। इससे निपटना आसान नहीं है। बोलने के बाद वो बिना पीछे देखे चला गया। अर्जुन देव ने उसे कैसे भी पुकारा लेकिन वो नहीं रुका। अर्जुन देव थोड़ा निराश हुआ। उसने आकाश की ओर देखा और पश्चिम में जलते बादलों का एक बड़ा टुकड़ा देखा। सूर्यास्त ने पूरे आकाश को लाल रंग में रंग दिया। शाम हो चुकी थी। चूंकि अभी भी जल्दी था, इसलिए अर्जुन देव ने तियन सेवर मंडप की आधिकारिक दुकानों पर जाना जारी रखने का फैसला किया,
ये देखने के लिए कि कोई अच्छी वस्तु है। उसके पीछे लगभग 200 मीटर दूर अर्जुन देव को घूर रहा था। ये व्यक्ति वो था जो सेबर टूथड टाइगर को जानवर की सींग चाहता था। तुमने मुझे अपने गुरु के मिशन को पूरा करने में असमर्थ बना दिया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम ऐसी कोई चीज छीन लो जिसमें मेरी दिलचस्पी है। उस दृष्टि को महसूस करते हुए अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ा दिया। जब उसने इस व्यक्ति की शक्ल दिखी तो वो धीमी मुस्कुराहट के साथ चलता रहा। सरकारी दुकानों में बहुत कम लोग थे। ये मुक्त बाजार जितना जीवंत नहीं था। अर्जुन देव ने एक जल्दी सी नजर डाली और इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ बिकने वाली चीजें बहुत महंगी थीं। वे सभी जड़ी बूटियां, औषधीय गोलियां, मार्शल तकनीक, खेती की तकनीक और इसी तरह की चीजें थीं। दूसरों के लिए भी रुचि की हो सकती थी, लेकिन अर्जुन देव के लिए भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अर्जुन देव के पास युद्ध ऋषि मूल था। वो दुनिया की सभी मार्शल तकनीकों को नकल कर सकता था। यदि ये एक अत्यंत दुर्लभ मार्शल तकनीक नहीं थी तो उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। औषधीय गोलियों और औषधीय जड़ी बूटियों के लिए जब वो खेती कर रहा था तो उसे इन्हें तैयार करने की आवश्यकता थी। अभी समय नहीं था। अर्जुन देव ने केवल आपातकाल के लिए कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले प्रतिविष तैयार किए। उसके बाद उसने कुछ और नहीं खरीदा। वो निराशा में उस जगह से चला गया। अर्जुन देव भोर में प्रस्थान करने वाले थे। उनका इरादा एक उजाड़ जगह ढूंढना था और वहां रात बिताना था। एक रात के बारे में ज्यादा परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। जब अर्जुन देव बाजार से बाहर निकलने वाले थे तो एक आकृति तेजी से उन पर हमला करने की कोशिश करते हुए उनके समीप आ गई। अर्जुन देव ने मंद मुस्कुराहट के साथ अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ अपने पीछे वाले को बंद कर दिया। कहीं से एक बड़ा काला हाथ प्रकट हुआ। अर्जुन देव ने मुट्ठी बांधी और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। अर्जुन देव ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और उस व्यक्ति को हवा में ऊंचा उछाल दिया। फिर वो एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा। विशाल काला हाथ फिर से आसमान से उतरा। उसने अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बांधा और लगातार मुक्का मारा। ये तब तक रुका जब तक कि उस व्यक्ति को खून की उल्टी नहीं हुई और वो बेहोश नहीं हो गया। शुरू से अंत तक अर्जुन देव नहीं मुड़ा। उसने अपना हाथ हटा लिया और जल्दी से इस जगह से चला गया। ये व्यक्ति सिर्फ एक सोचनीय आवारा था, फिर भी उसने उसे रोकने की हिम्मत की। वो केवल लापरवाह था। हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर एक विशाल पेड़ के नीचे अर्जुन देव ने हरे भरे पेड़ की ओर देखा और संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। मैं यहां रात बिताऊंगा। उसने जमीन से धक्का दिया और पेड़ की एक शाखा पर छलांग लगा दी। फिर वो एक आरामदायक स्थिति में बदल गया और लेट गया। अर्जुन देव ने एक नक्काशी वाला चाकू और सेबर टूथर टाइगर का सींग निकाला और नक्काशी करने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन देव ने सेबर टूथर टाइगर को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो जीवन बेस्टॉवल मंत्र का उपयोग नहीं कर सकता था। गोल्डन लायन किंग को तराशने की सामग्री सही नहीं थी। इसके अलावा गोल्डन लायन किंग बहुत बड़ा था। यदि वो इसका उपयोग करता तो वो केवल एक दोषपूर्ण गोल्डन लायन किंग को तराशने में सक्षम होता। ये इसके लायक नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने जानवर के सींगों के आकार को मापा। अंत में उन्होंने 5 रैंक 5 आइस एप्स बनाने का फैसला किया। आइस एप्स की रैंक बहुत अधिक नहीं थी। उन्हें नियंत्रित करना आसान था और ये कम सार को समाप्त कर देगा। आइस एप्स केवल मार्शल संत थे। हालांकि जब उनमें से अधिक थे तो उनके युद्ध कौशल को कम करके नहीं आंका जा सकता था। अर्जुन देव ने मन बनाने के बाद वह अब हिचकिचाते नहीं थे। वह पेड़ के खिलाफ झुक गया और गंभीरता से नक्काशी करने लगा। व्रंग व्रंग। अर्जुन देव ने नक्काशी वाले चाकू में अपना सार डाल दिया। सफेद सींगों से हड्डी के टुकड़े लगातार गिरते रहे। उसने अपने मन में आइस एप्स की उपस्थिति को याद किया। नक्काशी करते समय उसके हाथ बहते पानी की तरह हिलते थे। अर्जुन देव का नक्काशी कौशल पहले ही पूर्णता के चरम पर पहुंच चुका था। कुछ ही समय बाद उसके हाथों में एक आइस एप की एक उत्कृष्ट मूर्ति दिखाई दी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उसे यूनिवर्स रिंग में रख दिया। फिर उन्होंने नक्काशी करना जारी रखा। जब उन्होंने 5 मूर्तियों को तराशना समाप्त किया तो आकाश में पहले ही अंधेरा हो चुका था। रात हो चुकी थी। अर्जुन देव ने वुतोंग आध्यात्मिक लकड़ी को निकाला और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने सावधानी से इसे यूनिवर्स रिंग में रख दिया। यह आइटम केवल पाया जा सकता है और मांगा नहीं जा सकता है। अर्जुन देव इसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। यह भविष्य में उपयोगी होगा। अर्जुन देव पालथी मारकर बैठ गए और साधना की स्थिति में प्रवेश कर गए। बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र धीरे धीरे प्रसारित हुआ और आसपास की घनी आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसके शरीर में आ गई। लिंगिवन पर्वत श्रृंखला की आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व वास्तव में आकर्षक था। अर्जुन देव ने फिर से अपने दिल में आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं
कि इसने लोगों को इसके लिए तरसने पर मजबूर कर दिया। यहाँ 1 साल तक खेती करना 3 साल तक बाहर खेती करने के बराबर था। आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में एक महान चक्र के लिए परिक्रमा करती है। अंत में यह डेंटियन में इकट्ठा हुई, जहां उनकी मार्शल स्पिरिट थी। उस अजीब जगह के भीतर यह बारिश की तरह गिरी और उफनती नदी में गिर गई। जब वह एक मार्शल शिष्य था तो उसके सार का स्रोत कुछ सफेद बादल थे। जब वह एक मार्शल मास्टर था तो यह एक साफ तालाब में बदल गया था। अब जब वह एक मार्शल ग्रैंड मास्टर था तो यह एक बहती नदी में बदल गया था। हर बार जब वह किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता था तो उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व तेजी से बढ़ता था। यह बेहद भयानक था, जिससे अर्जुन देव को हैरान और खुश भी महसूस हो रहा था। अर्जुन देव अब जितना सार का उपयोग कर सकते थे, वह कुछ ऐसा था जिसकी तुलना मार्शल ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में कोई नहीं कर सकता था। इसके अलावा उनके सार की शुद्धता भी नियमित काश्तकारों की तुलना में बहुत अधिक थी। इतनी अच्छी बात वास्तव में एक सुखद आश्चर्य थी। हालांकि अगर कोई इसके बारे में पूछता तो उन्हें इसका कारण नहीं पता होता। एकमात्र चीज जो अर्जुन देव सुनिश्चित कर सकते थे वह यह थी कि यह इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र की खेती की थी। पर्पल थंडर डिविनिटेशंस केवल एक साधना तकनीक थी। खेती के संग्रह में रिकॉर्ड के अनुसार ऐसी घटना नहीं होगी। यदि वह वास्तव में कारण ढूंढना चाहते तो वह केवल नदी में ब्लू ड्रैगन से ही इसकी तलाश कर सकते थे। हालांकि देव कबीले की विरासत बहुत पहले टूट गई थी। इसके बारे में पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। शायद सुहानी जो राजकीय राजधानी में थी उसे कुछ समझ होगी। हालांकि वह अस्थायी रूप से वहां नहीं जा सकती थी। चूंकि वह इसका पता नहीं लगा सकती थी तो वह इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठा सकती थी। अर्जुन देव ने अपने विचारों को एकत्रित किया और साधना की स्थिति में प्रवेश कर गए। सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरण पत्तों के बीच से घुसकर अर्जुन देव के चेहरे पर चमकी तो अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। एक रात की साधना के बाद उनकी मानसिक स्थिति अपने चरम पर लौट आई थी। रक्त की पूर्ति वाली गोली का औषधीय ऊर्जा पहले से ही उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। कल की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। उनकी मानसिक स्थिति अपने चरम पर लौट आई थी। छी! अचानक उनकी कमर पर लकड़ी का टोकन रुके बिना हिलने लगा। ब्रंग की ध्वनि के साथ यह उड़ गया। अर्जुन देव ने अपने मन ही मन समझ लिया कि हॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन के लोग उनसे प्रस्थान करने का आग्रह कर रहे हैं। बैंग! जैसे ही अर्जुन देव जमीन पर उतरने वाले थे, एक सुंदर आकृति ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए पेड़ के ऊपर से नीचे कूद गई। वह जमीन पर आलस्य से फैल गई और अर्जुन देव की ओर देखकर मुस्कुरा दी। फिर वह जल्दी से एक झटके में चली गई। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसके इरादे उसके समान होंगे। एक यादृच्छिक पेड़ में उसने अपने दिल में लापरवाह होने के लिए खुद को कोसा। आने से पहले उसने आध्यात्मिक भावना का प्रयोग करके क्षेत्र की जांच कर लेनी चाहिए थी। अगर इस व्यक्ति के इरादे बुरे होते तो वह कल रात खतरे में पड़ सकता था। इस समय अर्जुन देव के पास सोचने के लिए अधिक समय नहीं था। लोहे का टोकन बहुत दूर उड़ चुका था। अगर वह एक देर नहीं पकड़ता तो वह लटक जाता। वह हवा में उछला जैसे कोई एक महान सांप हो। लकड़ी का टोकन बहुत तेजी से उड़ रहा था, लेकिन यह बहुत तेज था। अर्जुन देव ने इसका पीछा किया और यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लकड़ी के टोकन ने हॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन तक नहीं पहुंचाया। अंत में यह एक अज्ञात आंगन में रुक गया। अर्जुन देव कुछ संदेह के साथ अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि आंगन में पहले से कम 10 लोग थे। जिस लड़की को उन्होंने विशाल पेड़ पर देखा था वह भी यहीं पर थी। जब उसने देखा कि अर्जुन देव भी यहाँ है तो उसने एक आश्चर्य के भाव प्रकट किए। अर्जुन देव ने लोगों की संख्या गिनी। उसे मिलाकर कुल 10 लोग थे। उनमें से हर एक कम से कम एक मध्यम रैंक का ग्रैंड मास्टर था। उस लड़की की खेती सबसे अधिक थी। वह एक शिखर ग्रैंड मास्टर थी। मार्शल मास्टर से मार्शल संत तक पहुंचना एक बाधा थी। जितनी जल्दी कोई मार्शल संत क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसकी भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही अधिक होंगी। इसकी वजह से स्वर्गीय तलवार मंडल का एक नियम था कि यदि कोई 25 वर्ष की आयु से पहले मार्शल संत क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं है तो वह आंतरिक शिष्य बनने की योग्यता खो देगा। अर्जुन देव के अलावा बाकी लोग एक दूसरे को जानते थे। वह एक साथ इकट्ठे हो गए थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं वहां जाने के बाद जिंदा लौट आऊंगा।
मैं पिछली बार वहां लगभग मर गया था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कभी भी योगदान अंकों की तत्काल जरूरत नहीं थी तो मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। हाल ही में मुझे लगता है कि मेरी खेती एक बाधा तक पहुंच गई है। मुझे अपनी खेती में सहायता के लिए कुछ औषधीय गोलियां खरीदनी पड़ती हैं। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उसके हाव भाव थोड़े से बदल गए। उसने इन लोगों के कॉलर को देखा और उन पर केवल 2 सुनहरी रेखाएं कढ़ाई की गई थीं। ये सामान्य शिष्य की निशानी थी। ये लोग आंतरिक या मुख्य शिष्य नहीं थे। या उनके साथ धोखा हो सकता था। अर्जुन देव ने दूसरी मंजिल पर अपनी एनकाउंटर के बारे में सोचा। वह जितना अधिक सोचता था उसे उतना ही अधिक लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वास्तव में उसके साथ धोखा हुआ था। हॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन की दूसरी मंजिल पर उस व्यक्ति ने उसे उच्च स्तरीय मिशनों की एक सूची दी थी। वह सभी बेहद खतरनाक थे और बहुत कम लोग थे जो उन्हें स्वीकार करते थे। हर कोई सामान्य उच्च स्तरीय मिशनों को स्वीकार कर सकता है। उसने उसे इनमें से कोई भी नहीं दिखाया। वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। हे, तुम किस पहाड़ी से हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम अपरिचित लग रहे हो। मैं गोंग्यू पहाड़ी से हूँ। मैं म्यू शिन्या हूँ। हम अभी अभी मिले हैं। जैसे ही अर्जुन देव गहरी सोच में थे, लड़की ने अर्जुन देव का अभिवादन करने की पहल की। किसी कारण से ललिता और सुमर वर्मा ने महान रांगियू पिक के सिग्नेचर कपड़े नहीं पहने थे। यहां तक कि अर्जुन देव ने भी नहीं पहने थे। वह अभी भी अपने द्वारा लाए गए कपड़े ही पहने हुए था, इसलिए बाहरी लोग एक नजर में यह नहीं बता सकते थे कि अर्जुन देव किस शिखर से थे। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।